हेलो गाइस, दिस इज धीरज यादव और आपका स्वागत है नेक्स्ट सेशन कल की इस सीरीज का, जो कि थी कल हमने बात करी थी कि जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है स्टामन में माइक्रोस्पोरेंजियम कैसे कैसे अरेंजमेंट होती है, कहाँ पाई जाती है और उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे आज। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि ये जो बाइलोब्ड स्टामन है, स्टामन में टीएस काटने पर ये संरचना दिखाई देती है। इस संरचना में जो ये प्रत्येक गोलाकार भाग है इसको कहा जाता है माइक्रो। ऐसी एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती है। तो अब हम देखेंगे इस माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल स्ट्रक्चर। अगर हम स्पोरर का स्टडी करें तो हम देखेंगे कि जो ये माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती है इसके अंदर ये पाया जाता है स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है स्पोरोजिनस, कि इनका डेवलपमेंट के बाद इनका भविष्य स्पोर्स के रूप में होगा। अब ये जो पार्ट हमने देखा था कि इस तरीके की स्ट्रक्चर में हमने ये कॉर्नर को कट करके इसका देखिए ये बन गया इसका। इसके अंदर 4 प्रकार की लेयर्स पाई जाती हैं जो इसके आउटर साइड से लेकर यहाँ तक के बीच में उपस्थित होती है। सबसे बाहर पाई जाएगी जो स्ट्रक्चर, उसको कहा जाता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इसके आउटर साइड में पाई जाती है। तो हमें देखने को मिलता है जो पूरा स्टामन होता है, पूरा स्टामन इसके चारों ओर इसकी उपस्थिति देखी जाती है। तो ये इसका जो मेन वर्क हो गया ये बनाती है ये इसकी स्ट्रक्चर ऑफ एंथर मेंटेन रखती है। एपिडर्मिस सिंगल एक परत में ये इसकी उपस्थिति पाई जाती है। इसके नीचे पाई जाती है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम लेयर ये भी सिंगल लेयर की स्ट्रक्चर होती है। इसकी मुख्य बात यह है कि इसके अंदर इस प्रकार की रेडियल सेल्स की उपस्थिति पाई जाती है। जो ये सेल्स है इस रूप में अरेंज होती है इसमें, और एक विशेष प्रकार के पदार्थ का कंपोजिशन इसके अंदर पाया जाता है जिसे कहा जाता है अल्फा सेलुलोज। जो इन सेल्स के अंदर इस प्रकार से छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अल्फा सेलुलोज कहाँ पर पाया जाता है, तो आप बता सकते हैं कि एंडोथीशियम में ये पाया जाता है। ये रेशेदार संरचना के रूप में उपस्थित होती है। इसके बाद पाई जाती है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर 1 से 3 लेयर की हो सकती है, तो इनको डिफ्रेंशिएट का काम करती है, जो एंडोथीशियम के नीचे ठीक पाई जाती है। अब जो एक दो मुख्य संरचना की बात करने वाले हैं, जो माइक्रोस्पोरेंजियम के ठीक बाहर लेयर के रूप में उपस्थित होती है, उसे कहते हैं टैपेटम लेयर। वो टैपेटम लेयर
के पेन से जो आपको दर्शाया है, इसे ये होती है टैपिटम लेयर। ये इसका तो मुख्य काम है इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनने वाले स्पोरोजिनस टिश्यू का जो डेवलपमेंट होता है और स्पोर्स बनते हैं, उसे न्यूट्रिशन प्रदान करता है। तो ये अगर आपके सिलेबस में अगर डिस्क्रिप्टिव अगर सवाल पूछे जाने की संभावना है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर ग्रेजुएशन कर रहा है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम अलग से पढ़ने वाले हैं। तो हमने पढ़ा पहली लेयर जो आउटर लेयर होती है वो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर टैपिटम। इसी ही सीरियल के साथ होल का ये कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज होती है इसी सीक्वेंस। तो टैपिटम देखें तो टैपिटम एक अपेक्षाकृत बड़ी सेल्स से बनी लेयर होती है और इसके अंदर इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस पाया जाता है और इसमें एक से अधिक, प्रारंभ में तो इसमें एक न्यूक्लियस रहेगा, लेकिन इसमें जब डेवलप होता है एक से अधिक न्यूक्लियस की उपस्थिति देखी जाती है। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसके अंदर जो बड़ी बड़ी सेल्स पाई जाएंगी, इसमें 2 न्यूक्लियस भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं और मोर देन 1 की उपस्थिति होती है। अब जो सेल्स होती हैं इन सेल्स में पाया जाता है डेंस साइटोप्लाज्म और मल्टी। 2 प्रकार की होती है। एक तो 2 प्रकार से हम इसको 2 टाइप की हम देख सकते हैं। एक तो जो अंदर की तरफ जो इसमें कनेक्टिव टिश्यू पाए जाएंगे, यानी अगर हम इस तरह देखें इसको, ये है, ये टैपिटम है, ये टैपिटम लेयर है क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू के पास पाई जाएगी, इसमें भी ये लेयर पाई जाएगी। इस तरह देखिए तो इसमें ये है जो कनेक्टिव टिश्यू के पास में पाए जा रहे हैं, तो इसको कह देंगे सी टैपिटम। और जो बाहर की प्राइमरी वॉल से मिलकर बनी होगी उसको बोल देंगे पी टैपिटम। अर्थात कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर जो सेल्स बनी होती है उनको सी टैपिटम कहते हैं और जो प्राइमरी वॉल से मिलकर बनी होती है जो सेल्स टैपिटम की उनको कहते हैं पी टैपिटम। ठीक है, अब इनके टाइप्स देखते हैं। ये इनके प्रकार इनके अरेंजमेंट के आधार पर है जो प्रत्येक एंथर में पाई जाती है इनकी सिचुएशन के आधार पर। लेकिन डाइकोट्स में और मोनोकोट्स में अलग अलग प्रकार की टैपिटम की उपस्थिति देखी जाती है। डाइकोट और मोनोकोट लगभग आप सभी जानते होंगे कि एंजियोस्पर्म के प्रकार है। सीड प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स एंजियोस्पर्म होते हैं जिनमें अगर 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट हो एक सीड में तो वो डाइकोट और 1 प्रेजेंट हो तो मोनोकोट। मोनोकोट जैसे अपना वीट हो गया और डाइकोट में जैसे ग्राम हो गया, पीनट्स हो गई, एक्सेट्रा। अब देखिए डाइकोट मोनोकोट में जो पाई जाती है टैपिटम लेयर उसको बोलते हैं अमीबोइड या प्लाज्मोडियल। इसका मतलब क्या हुआ कि जब उसका डेवलपमेंट होने लगता है स्पोर्स का तो उस समय ये अपनी रैप्चर हो जाती है इनकी भित्तियां, और रैप्चर होने के बाद ये रैप्चर होने लग जाएंगी और जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर एंटर कर जाता है इसका साइटोप्लाज्म, और जो प्रत्येक स्पोर्स डेवलप हो रहे हैं उनके चारों ओर जाके इकट्ठा होने लगता है। ये होती है अमीबोइड। दूसरी जो डाइकोट्स में पाई जाती है उसमें
ये जो ऐसा कोई रैप्चर नहीं पाया जाता है, और अंत तक तो उसकी मिडिल लेयर है उससे जुड़ी हुई होती है। और इसके अगर फाइनल हम इसके कार्य देखें, जो फंक्शंस, अगर बात हो फंक्शंस की, तो जो मेन फंक्शन होगा वो तो होगा न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन में किसको? डेवलपिंग स्पोर को, डेवलपिंग स्पोर को, जिसे हम कह देंगे पोलन ग्रेन एज वेल। ये मैं आपको आगे आने वाले सेशंस में बताता रहूंगा कि ये पोलन ग्रेन क्या होते हैं, स्पोर्स क्या होते हैं। दूसरा जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन के ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है, जिसे एक्साइन कहा जाता है। तो एक्साइन का फॉर्मेशन कौन करता है? टैपिटा। और एक्साइन के ऊपर एक चिपचिपे पदार्थ की उपस्थिति पाई जाती है, जिसे बोलते हैं पोलन किट। तो पोलन किट के फॉर्मेशन में भी अब देखते हैं, जो एक्साइन होता है उसमें कैलोज की एक परत उपस्थित होती है, जो इसको हार्डनेस प्रदान करती है। तो कैलोज परत की जो फॉर्मेशन है वो भी टैपिटम करती है बाय यूजिंग ऑफ यूबिस बॉडी से कैलोज लेयर का फॉर्मेशन। ये इनके फंक्शन हो गए। तो आज के सेशन में हमने देखा कि माइक्रोस्पोरेंजियम का जो वॉल स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार की होती है। इसमें जो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर की किस प्रकार अरेंजमेंट होती है, और मेन जो लेयर है टैपिटम, उसके क्या कार्य होते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कैसे ये पोलन ग्रेन के न्यूट्रिशन देने में काम आती है, एक्साइन फॉर्मेशन पोलन की जो भी बॉडी से सेल फॉर्मेशन होती है। थैंक यू फॉर बीइंग टिल एंड ऑफ द वीडियो, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे।